हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीनियर केजी यानी कि यूकेजी क्लास जिन्हें हम कहते हैं कि बच्चों को आप मैथ्स की जो वर्कशीट है उसमें से आप कौन कौन से टॉपिक की किस प्रकार से अपने बच्चों की तैयारी कराएं कि वो एग्ज़ाम में टॉप करें। तो आज की इस वीडियो में हम यूकेजी क्लास की मैथ्स की वर्कशीट के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम उनके क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है राइट आफ्टर नंबर, यानी कि आफ्टर नंबर मीन्स कि नंबर के बाद, यानी कि ये 51 है तो 51 के यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। आफ्टर नंबर का मतलब कि जो इसके बाद नंबर आएगा एग्जैक्ट वही नंबर आपको राइट करना होगा। जैसे कि 51 है यहाँ पे तो 51 आफ्टर 52 होता है, तो यहाँ पे हमने 52 राइट कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये आफ्टर नंबर यानी कि बाद वाला नंबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 49 है, 49 आफ्टर 50। नेक्स्ट है 45, 45 आफ्टर होता है 46। इस तरह से हम बहुत सारे नंबरों को उठा के राइट कर देंगे और बच्चे को देंगे सॉल्व करने के लिए। इससे ये भी आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों को कहाँ तक का नंबर लर्न है। तो 81 के बाद देखेंगे हम 81 आफ्टर 82, 72 आफ्टर 73। अगर आप टीचर हैं तो इस तरह से आप क्लास में भी करा सकती हैं एक गेम के थ्रू, यानी कि इस चीज़ को हम गेम में कर सकते हैं। बच्चों से ये कहना है कि हम आज चेक करते हैं कि किसको सबसे ज़्यादा नंबर आता है। आफ्टर नंबर और एक होता है बिटवीन नंबर और एक होता है बिफोर नंबर। बिटवीन नंबर मीन्स कि दो नंबर है, यहाँ पे मान लीजिए 51 है तो यहाँ पे 53 है, तो इसके बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, बिटवीन नंबर। और यहाँ पे लिखा है 52 और पूछ दिया यहाँ पे बिफोर नंबर, तो यानी कि आपको 51 राइट करना होगा। तो इस तरह से गेम भी करा सकते हैं। गेम के थ्रू बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं। मैंने भी चेक किया है कि इस तरह से जैसे बच्चों को अगर हम बोरिंग होके पढ़ा रहे हैं तो वैसे बच्चे का मन नहीं लगता है, और अगर उस चीज़ को हम एक्टिविटी के थ्रू कराते हैं तो उससे बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और जब बच्चा हमारा एक्टिव रहेगा तो वो कम जो चीज़ें ना ज़्यादा समय में सीखने वाली होती है ना, वो आपका बच्चा काफ़ी कम समय में सीख जाता है। तो चाहे राइम्स हो या कोई भी वर्कशीट हो, कुछ भी कराने को उसको गेम में चेंज करके आप पढ़ाइए तो आपकी क्लास काफ़ी एक्टिव होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द हाईएस्ट एंड क्रॉस द लोवेस्ट, यानी कि टिक जो हाईएस्ट नंबर है उस पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है, और क्रॉस यानी कि ये वाला निशान जो है लोवेस्ट, यानी कि जो छोटा नंबर है और जो बड़ा नंबर है तो उस पे क्या करना है, बड़े नंबर पे सही का निशान, और क्रॉस यानी कि गलत का निशान जो है वो लोवेस्ट यानी कि छोटे नंबर पे लगाना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किस प्रकार से हमें करना है। तो इस तरह से आपने ए और बी करके दे देना है। तो यहाँ पे हम छोटे और बड़े दोनों नंबर को राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 10, 2, 4, 5, 12। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो हमने ये 12 को, सॉरी मैं सर्कल कर रही हूँ, पर इसको क्या करना है, सही का निशान इस पे बनाना है। और देखिए क्या लिखा है, क्रॉस द लोवेस्ट। अब लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, यहाँ पे हमारा 2 है तो हमने इसको ऐसे कर देना है। तो इस तरह से आपका, आप देखिए बी वाला देखिए इसमें 3 है, 9 है, 1 है, 6 है, 15 है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है वो है 15 और जो सबसे लोवेस्ट है वो है 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करवाएंगी आप। इस तरह से आपने मान लीजिए अगर 5 नंबर का है तो इसमें 5 लाइन भी आप दे सकती हैं। 5 लाइन जैसे कि ABCDE, इस तरह से करके आप 5 नंबर के क्वेश्चन को इसको बना सकती हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है राइट मिसिंग नंबर, यानी कि 101 से लेके 110 के बीच में जो नंबर मिसिंग है उसको क्या है, राइट करना है।
तो ये क्या हो गया, यहाँ से हम आफ्टर नंबर राइट करेंगे। जैसे 101 के बाद आता है 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। इस तरह से आपने राइट करना। और बच्चे को ये भी ध्यान में आप रखवाइएगा कि ये बॉक्स के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए, जो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी और बहुत ही क्लीन बच्चे की कॉपी लगेगी। अब 111 के बाद का नंबर हमें राइट करना है। 120 और 111 के बीच में जो नंबर मिसिंग है, क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है। तो मिसिंग नंबर आइए हम राइट करते हैं। 111 आफ्टर 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 आफ्टर 120। ये सारे मिसिंग नंबर हम इस तरह से बच्चों को राइट करवा देंगे। तो आप इस तरह से कोई भी नंबर ले सकती हैं, उसके बीच के मिसिंग नंबर को आप बच्चे को इस तरह से चेक कर सकती हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग, यानी कि प्लस करना है। एडिशन यानी कि प्लस। तो एडिशन, व्हाट इज द साइन ऑफ एडिशन, पहले तो आपको ये पूछना है व्हाट इज द साइन ऑफ एडिशन। तो बच्चे को ये बताना है कि प्लस जो है वो किसका, एडिशन का साइन है प्लस, और सब्ट्रैक्शन का है माइनस। तो इस तरह से पहले आपने इसको बेसिक यानी कि पहले स्टार्टिंग मेथड बताना है, बेस से स्टार्ट करेंगे आप। चूँकि यूकेजी है, बेस हम नर्सरी से बताना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे नहीं बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे नर्सरी से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अभी आप, अगर आपका बच्चा बोर हो रहा है तो बच्चों को कलर काफ़ी पसंद होते हैं, तो आप कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, कलर स्केच का, जैसे मैं चेंज कर करके यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो बच्चों को स्कूल में अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप घर पे बच्चों को दे सकती हैं, बच्चों का मन लगाने के लिए। अब यहाँ पे 6 + 3, तो फिंगर के द्वारा बच्चों से काउंटिंग करवाइए आप कि 6 + 3। पहले 6 फिंगर आपने लेनी है, फिर आपको उसके बाद 3 फिंगर लेनी है। तो बताइए कितने नंबर हुए ऐड करके। तो 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9। 4 + 4 8। अब यहाँ पे है 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे 3 नंबर के एडिशन है, तो यहाँ पे 6 0 है तो 6 उतर जाएगा। 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो इस तरह से आपको एडिशन के क्वेश्चन बच्चों को बना के देने होंगे। सबसे पहले आपने इजी से स्टार्ट करना है, जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से, फिर 3 नंबर 4 नंबर के इस तरह से एडिशन आप बच्चों को देती जाएंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे है राइट स्पेलिंग, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट नंबर नेम स्पेलिंग। क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट नंबर नेम स्पेलिंग। या राइट नंबर नेम। तो 15 की स्पेलिंग क्या होगी, आपको बच्चों को बताना होगा, पहले से लर्न कराना होगा। 1 से लेके 20, 30, 20 तक आपने लर्न करा देंगी तो बच्चा आपका एक्टिव होगा, तो बहुत जल्दी 100 तक वो कवर कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग ऑफ 15, FIFTEEN, 15, SIXTEEN, 16। स्पेलिंग ऑफ 17, SEVENTEEN,
EEN 17, EIGHTEEN 18। अब आते हैं 19 पे, NINETEEN 19। जैसे यहाँ पे 19 है ना, तो कुछ स्कूल जो हैं वो NINTEEN लर्न करवाते हैं और कुछ स्कूल जो हैं वो इस प्रकार से। तो मुझे एग्जैक्टली ये करेक्ट लगता है, गूगल पे भी मैंने चेक किया तो मोस्टली लोग ये वाला यूज़ करते हैं 19। अब यहाँ पे है 20, TWENTY 20। तो मुझे ये वाला सही लगता है। तो इस तरह से बच्चों की स्पेलिंग भी पूछते हैं। अब आती है क्वेश्चन नंबर 6 पे, राइट काउंटिंग बाय फिफ्थ्स। देखिए जैसे कि इसको किस प्रकार से कराना है, यानी कि 5 में 5 ऐड करके। अब देखिए यहाँ पे 5 + 5 10, 15, 20, 25, 30। तो इस तरह से बच्चों को ये भी आप दे सकते हैं। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन कराना है, यानी कि काउंटिंग करके 5 + 5 इस तरह से ऐड करके आप कोई भी नंबर देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑर्डिनल नंबर्स टू बिलो कार्डिनल नंबर्स। यानी कि यहाँ पे 6 है, तो आप 6 को ऑर्डिनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे किसी बच्चे ने बॉक्स में इस तरह से कर दिया है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स बना के आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 के आगे क्या लगेगा, TH। अब यहाँ पे 5 है, तो फिफ्थ कैसे लिखेंगे, F5TH फिफ्थ। अब ये 3 है जो, तो 3 क्या हो जाएगा, ये 3 थर्ड, जिसको क्या बोलेंगे, थर्ड नंबर। अब 8 है, तो यहाँ पे 8th नंबर हो जाएगा। 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी ये मैंने उस तरह से लिख दिया। 8 है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 के आगे हमने क्या लगा देना, TH। तो ये क्या हो गया, 4th नंबर हो गया। अगर यहाँ पे 1 दिया होता तो ये क्या हो जाता, फर्स्ट नंबर, 1ST फर्स्ट। इस तरह से ऑर्डिनल नंबर लिखा जाता है। तो आपको बच्चों को 1 से लेके आप जहाँ तक चाहें अपने बच्चों को लर्न करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नंबर्स 31 to 20। यानी कि 31 से आपको कहाँ तक जाना है, 20 तक, यानी कि बैक नंबर राइट करना है। 31 यानी कि यहाँ से 31 से बिफोर नंबर आपको राइट करना होगा। जैसे कि 31 के पहले क्या आएगा, बिफोर नंबर 30, उसके बाद 29, 28, 27, 26, 25। इस तरह से राइट करके हमें कहाँ तक जाना होगा, 20 क्या दिया है, कितना नंबर, 20 नंबर। तो यहाँ पे 24, 24 बिफोर 23, 23 बिफोर 22, 22 बिफोर 21, आफ्टर दैट 20। तो इस तरह से हमें 31 से कहाँ तक जाना होगा, 20 तक। तो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर दे सकते हो और बैक नंबर राइट करने के लिए दे सकते हैं। अब यहाँ पे डॉजिंग टेबल्स हैं, यानी कि 4 5 से कितना होता है, 20, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। तो इस तरह से आपने टेबल करके दे देना है। यहाँ पे कोई पिक्चर भी बना सकते हैं आप, हार्ट में करके दे सकते हैं, सर्कल में करके दे सकते हैं, या कोई फ्लावर बना के दे सकते हैं, इस तरह से, जो बच्चे के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। होप आपकी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।